अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सबका क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं ये बात करना चाहूंगा कि वो कौन से ऐसे 5 इमोशनल हैं जो हमारी लाइफ में हमें बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं। जैसा कि थंबनेल के अंदर आपने पढ़ ही लिया है कि मैं आज टॉप 5 इमोशंस के ऊपर बात करने जा रहा हूं। पिछली वीडियो में मैंने बात की थी कि हम इनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो देख ली दैट्स गुड एंड वेल, और अगर आपने नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं सो दैट आप आज की इस वीडियो को इजीली रिलेट कर पाएंगे और सीख पाएंगे कि मैं आज क्या कहने जा रहा हूं। आज इन 5 इमोशंस को जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, अगर आपने इनको अप्लाई कर लिया अपनी लाइफ में तो यू कांट इमेजिन कि आप कितना बड़ा इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। उन सारी चीजों से डिस्ट्रैक्ट जिन चीजों से आप हो रहे हैं, आप उनसे दूर हो सकते हैं। ये 5 इमोशंस। इस वीडियो को बनाने का बेसिक पर्पस क्या है? बेसिक पर्पस ये है कि आप इन 5 इमोशंस को सीखें जो इनके अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं। इन इमोशन से हमें क्या मैसेज मिलता है, ये हमें क्या सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, और इनको सीखने के बाद आप अपनी लाइफ में अप्लाई करें। और ये उन तक भी आपने पहचाना है जो लोग इनकी वजह से डिस्ट्रैक्शन में जा रहे हैं, जो लोग आगे तो नहीं बढ़ पा रहे हैं, सिर्फ इमोशंस की बेस पे अपने आप को वो होल्ड बैक कर रहे हैं, वो पीछे की तरफ लेके जा रहे हैं। सो दैट आप इनको अपनी लाइफ में भी अप्लाई करें और दूसरों को भी अप्लाई करने के लिए कहें। और सबसे जो बढ़ के इसका बेनिफिट है वो आपको ये मिलेगा कि जब आप इन इमोशंस को यूज करेंगे, यूटिलाइज करेंगे, अपने ऊपर अप्लाई करेंगे, तब आप लाइफ के किसी भी सिचुएशन में होंगे, आप किसी भी चीज से डील कर रहे होंगे, तब आप लाइफ में कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। बिकॉज यू नो बेटर दैट कि मैंने इन इमोशंस का कैसे इस्तेमाल करके अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाना है, सो दैट यू विल बी बिकम एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन इन दिस वर्ल्ड। आपने बस इन चीजों को सीखना है। इस वीडियो को आपने लास्ट तक जरूर देखना है। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें सो दैट नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच पाए। फर्स्ट इमोशन है डिस्कंफर्ट। देखें, डिस्कंफर्ट जो इमोशन है ये इतनी ज्यादा इंटेंसिटी के हामिल नहीं होता, मतलब इतनी ज्यादा इसकी शिद्दत नहीं होती है, लेकिन इसीलिए हम इसको इग्नोर करते रहते हैं। इसको इग्नोर करने की वजह से ये हमें डिप्रेशन में लेकर जाता है। लेकिन हम कहते हैं कि कुछ नहीं होता, लाइफ है, लाइफ में तो इतनी परेशानियां आती ही रहती हैं, इट्स ओके। लेकिन हमने इसको भी देखना है कि हमें ये क्या मैसेज दे रहे हैं। देखिए, इसको हम इसलिए इग्नोर करते रहते हैं क्योंकि हम समझते हैं कि ये इमोशन इतना कोई हैवी तो है नहीं। एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ। अ स्मॉल होल कैन सिंक अ होल शिप। एक छोटा सा सुराख एक बड़ी शिप को डुबो सकता है। अगर हम उस सुराख को, यानी कि हम उस इमोशन को जो हमें लग रहा है कि इसकी फीलिंग जो है ना वो इस हद तक नहीं है जो हमें नुकसान पहुंचा रही है, तो हम लाइफ के अंदर जरूर डिस्ट्रैक्ट होंगे। हमें इसको देखना है, हमें ये देखना है कि ये हमें क्या मैसेज दे रहा है, ये हमें क्या फील करवाना चाहता है, तभी हम जान पाएंगे कि इसका मैसेज क्या है। तो अब हम बात करते हैं इसके मैसेज की। लाइफ में जितनी भी ये इमोशंस की फीलिंग्स होती हैं, जिसमें उकताहट, बेचैनी, बेताबी या परेशानी, ये सारी की सारी मिलकर हमें अनकंफर्टेबल इमोशंस की फीलिंग के बारे में ही तो बताती हैं। लेकिन ये हमें एक चीज जरूर बताते हैं, जो हमें मैसेज इस इमोशन की वजह से मिलता है, वो ये है कि लाइफ में किसी सिचुएशन में हमारा परसेप्शन गलत है। यानी कि कुछ सिचुएशन क्रिएट होगी हमारी लाइफ में, उसको समझने में जो हम समझबूझ यूज कर रहे हैं वो गलत है। हमें उसको देखना है कि वो क्या हम यूज कर रहे हैं, या हमने कोई एक्शन लिया है और उस एक्शन के बेस पे जो रिजल्ट्स हम चाहते हैं वो रिजल्ट्स हमें नहीं मिल रहे हैं, इसीलिए फिर हम डिप्रेशन में जाते रहते हैं। हमें ये देखना है कि वो एक्शन जो हम ले रहे हैं क्या वो सही है या गलत है। उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर वो सूटेबल नहीं है, वी शुड चेंज दैट्स, अदरवाइज वी विल बी फॉल which we don't want in our life। तो हमें वो थोड़ा सा सोल्यूशन जो है उसका बेसिक चाहिए करने के लिए, हमें उसको चेंज करना है। अब हम बात करते हैं इसके सोल्यूशन की, कि इसके मैसेज के बाद हमें इसके सोल्यूशन क्या निकालना है। तो फर्स्ट पॉइंट, आपने वो सारी स्किल्स को अगेन रिपीट करना है जो मैं अपनी पिछली वीडियो में सिखा चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर उस वीडियो को पहले देखें, 6 वेज, जिसमें मैंने बताया कि 6 स्टेप्स हाउ टू कंट्रोल योर इमोशंस, जिसमें आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करेंगे। पहले पॉइंट में आपने उन स्किल्स को अच्छे से सीख लेना है। पॉइंट नंबर 2, क्लेरिफाई व्हाट यू वांट। सबसे पहले जो चीज है आपको क्लेरिफाई करना है, व्हाट आई एम रिपीटिंग, सबसे पहले आपने ये देखना है, क्लैरिफाई करना इस माइंड में कि आपने क्या जाना है, किधर जाना है, आपने किधर जाना है, क्या आप एक्शन लेने वाले हैं, आपने क्लैरिफाई करे। माइंड को एक डायरेक्शन चाहिए, जब माइंड उस डायरेक्शन में मूव करेगा तभी तो आप एक प्रॉपर एक्शन ले पाएंगे। पॉइंट नंबर 3,
रिफाइन योर एक्शंस। आपने अपने एक्शंस को रिफाइन करना है। कैसे रिफाइन करेंगे अपने एक्शंस को? एक सिचुएशन आपके सामने आ गई है, आप उसको चेंज करना चाह रहे हैं, वो सिचुएशन चेंज नहीं हो रही है, इट्स मीन जो आप एक्शन ले रहे हैं वो प्रॉपर एक्शन नहीं है। आप थोड़ी सी अप्रोच चेंज करें एंड देन यू विल गेट द रिजल्ट्स। आपको पूरे के पूरे रिजल्ट्स चाहिए, तो क्वालिटी रिजल्ट्स के लिए आपको क्वालिटी एक्शंस लेना पड़ेगा, सो दैट आप इस इमोशन से इजीली इसका सोल्यूशन फाइंड करके बाहर आकर अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से दूर करके अपनी लाइफ को बेटर कर सकें। सो लास्ट के मैं इस इमोशन को मैं ये जरूर कहूंगा कि जो इमेजिनेशंस होती हैं, इमेजिनेशंस इतनी पावरफुल होती हैं कि एक्चुअल में जो हम लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं ये उससे 10 गुना ज्यादा हैवी होती हैं। तो हमें इन इमेजिनेशंस को भी कंट्रोल करना आना चाहिए। जब हम इमोशंस की फीलिंग्स को कंट्रोल कर लेंगे, इनके मैसेज को समझ जाएंगे, इनका सोल्यूशन निकाल लेंगे, तब ये इमोशन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, बल्कि उल्टा हम इससे बेनिफिट हासिल कर पाएंगे। सेकंड इमोशन इज फियर। देखिए, फियर जो इमोशन है वो छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल के खौफ तक सारी फीलिंग्स को इंक्लूड करता है, जिसमें वरीड होना, एंजाइटी, फ्राइट और हत्ता के टेरर जैसी फीलिंग्स भी इसमें शामिल आ जाते हैं। लेकिन फियर हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज बताता है और एक पर्पस की तरफ हमें बढ़ने के लिए हमारी मदद करता है। सो हम बात करते हैं इसके मैसेज की। देखिए, फियर का जो मैसेज है वो बहुत ही सिंपल सा है, यानी कि जब हमें ये फील हो कि कोई भी सिचुएशन होने वाली है तो ये हमें मैसेज देता है कि हमें उससे पहले बी प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। फियर का जो इमोशन है वो बहुत ही सिंपल सा है। ये हमें ये एक मैसेज देता है कि जब भी आपकी लाइफ में कोई भी सिचुएशन होने वाली हो तो उससे पहले आपको उसकी तैयारी कर लेनी चाहिए। दूसरे लफ्ज में कहूं तो ये कहूंगा, बी प्रिपेयर्ड। वी नीड अ प्रिपरेशन बिफोर एन एक्शन। हमें एक एक्शन से पहले अपनी फुली तैयारी कर लेनी चाहिए। यानी कि जब हम किसी काम को करने के लिए तैयारी करते तभी करेंगे ना, जब हम उस सिचुएशन के साथ लड़ने लगे या हम कोई सिचुएशन चेंज करने लगे हैं तभी तो हम उसके लिए तैयारी करेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि टोटली इसके मैसेज से इनकार कर देते हैं और फिर इसी फियर की गलाजत के अंदर फंसते जाते हैं। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो फियर है ये बार बार हमें ये ताकुब करता रहेगा, ये हमें मैसेज देता रहेगा कि मैं जो मैसेज दे रहा हूं उसको समझें, उसको अप्लाई करें और कभी भी आप अपनी लाइफ में सरेंडर नहीं करना चाहे, फियर लाइफ में जितना भी आ जाए। सो आपके पास दो ही तो रास्ते हैं, या तो फिर आप उस फियरफुल इमोशंस की वजह से अपने आप को डिग्रेड करते जाएंगे, या फिर आप उस फियरफुल इमोशन से बाहर आ जाएंगे और निकलना चाहेंगे और फेस करेंगे कि व्हाट एवर इज कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू, जो भी आ रहा है आप उसके आगे डट जाएंगे और फियर से कभी भी आप डरेंगे नहीं। सो मैं बात करने जा रहा हूं इसके सोल्यूशन की। देखिए, आपने ये देखना है कि आपके इसके लिए कितनी तैयारी कर चुके हैं। आप जितनी प्रिपरेशन अच्छी कर रहे होंगे मेंटली तौर पर, आप उतना ही ज्यादा रेडी हैं। लेकिन सम टाइम कुछ ऐसा हो जाता है कि हम तैयारी तो बहुत अच्छी कर लेते हैं, लेकिन फिर भी हमारे अंदर डर होता है। और ये क्यों होता है ये भी मैं बताना चाहूंगा। हम तैयारी तो फुली कर लेते हैं, जी ओके दैट्स गुड, आई एम फुली प्रिपेयर्ड टू फाइट अगेंस्ट दिस फियरफुल इमोशंस, बट हमें फिर भी जो डर होता है उसकी एक ही वजह है, हमारे पास इसका एंटीडोट नहीं होता। यू नो व्हाट एंटीडोट? इसका एंटीडोट है फेथ। We must make a decision to have faith। हमारे पास वो फेथ ही नहीं होता, वो यकीन ही नहीं होता, वो बिलीव ही नहीं होता कि हम इस फियर के अगेंस्ट जा पाएंगे, इससे लड़ पाएंगे और इसको खत्म कर पाएंगे। बस हमारे पास एक वही चीज की कमी होती है। जब फेथ हमारे पास आ जाएगा और हमारी तैयारी भी हो जाएगी, then we are able to fight against this fearful emotion। तो इजीली हम इसको ओवरकम कर जाएंगे, तो इससे मिलने वाली पेन कभी भी हमारे पास नहीं आ पाएंगे और हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि फियरफुल इमोशंस हमारी लाइफ में डे टू डे बहुत दफा आता है और इफेक्ट करता है, लेकिन हम हमेशा सरेंडर कर देते हैं, कभी भी इसके अगेंस्ट जाके इससे लड़ के नहीं दिखाते और जीत के नहीं दिखाते हैं। थर्ड इमोशन इज है हार्ट। देखिए, अगर ऐसा कोई भी इमोशन है जो हमारी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा डोमिनेंट है, मतलब वो रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा डोमिनेंट आ सकता है, चाहे वो प्रोफेशनल हो या वो पर्सनल हो, तो वो हार्ट है। हार्ट की जो फीलिंग है वो कब जनरेट होती है? जब हमें सेंस ऑफ लॉस की फीलिंग आती है, यानी कि हमें जब लगता है कि हमने किसी को लॉस किया है तब हम हर्ट फील करते हैं।
लेकिन होता क्या है कि ज्यादातर लोग जब हर्ट फील करते हैं तो वो इस सारी चीज का दारोमदार का जो है सबका दारोमदार वो किसी दूसरे शख्स पे डालते हैं। वो दूसरे शख्स को ब्लेम करते रहते हैं कि मैं उसकी वजह से जो है ना हर्ट हुआ, मैं उसकी वजह से परेशान हुआ हूं। लेकिन जो एक्चुअल में इसका जो मैसेज है जो हमें ये दे रहा है, हमने उसको देखना है कि वो क्या है, तभी तो हम जान पाएंगे कि हम इसे कैसे डील करें। तो अब हम बात करते हैं इसके मैसेज की। देखिए, हर्ट का जो मैसेज है वो बहुत सिंपल सा है। आपने किसी के साथ कुछ वक्त गुजारा, फिर आपने उससे कुछ एक्सपेक्टेशंस रखी, लेकिन वो नेक्स्ट पर्सन एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर पाया, तब आपको सेंस ऑफ लॉस की फीलिंग आई। मीन आप तब हर्ट हुए हैं। जब हम हर्ट होते हैं तब क्या होता है कि जिस पर्सन के साथ हमारा रिलेशनशिप होता है तो उसमें जो इंटीमेसी होती है, यानी वो क्लोजनेस होती है, वो कम होना शुरू हो जाती है। तो इसको अगर हम कहें लॉस ऑफ ट्रस्ट, तब भी ये ठीक है, क्योंकि हम वहां पे अपना ट्रस्ट ही तो खो लेते हैं। हम कब सेंस ऑफ लॉस हमें फील करनी होती है? जब हम किसी के साथ चलते हैं, कोई पर्सन अपनी बात पे पूरा नहीं उतर पाता, अगर आपसे वो किसी ने वादा किया है वो पूरा नहीं करता और आप कहते हैं कि ओके अब आप अपना ट्रस्ट खो चुके हैं, तब हम इसकी फीलिंग जो है ना वो फेस करते हैं। हम हर्ट होते हैं तो हम बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं और ये हमारे रिलेशनशिप में काफी ज्यादा डोमिनेंट कहलाता है। अब हम बात करते हैं इसके सोल्यूशन की कि आखिरकार इसका सोल्यूशन हमें क्या है। फर्स्ट पॉइंट, आपने ये देखना है कि जो सिचुएशन अभी मेरे साथ क्रिएट हुई है, ठीक है, क्या उसके बारे में मेरा परसेप्शन सही है या गलत है। फॉर एग्जाम्पल, आप जिस शख्स के साथ अटैच थे, आपको फील हुआ कि उसने मुझे हर्ट किया, तो मे भी हो सकता है आप गलत समझ रहे हो, शायद वो आपको हर्ट ना करना चाहता हो। मे भी हो सकता है कि वो आपको ना जानता हो कि आपको क्या अच्छा लगता है, आपको क्या बुरा लगता है। ठीक है, उससे जो हो गया शायद उसको ना पता हो। सो आपने इस चीज को जरा क्लियरिफाई करना है कि क्या सच में जो मेरा परसेप्शन है उस पर्सन के बारे में वो सही है या गलत है। कहीं गलती से कुछ गलत ना हो जाए और आपके वो सेंस ऑफ लॉस जो है किसी को रिलीज में आप किसी से दूर ना हो जाए। सेकंड पॉइंट, आपने इस सिचुएशन को दोबारा एनालाइज करना है और ये देखना है कि आप इस सिचुएशन को समझने में कहीं जल्दी तो नहीं कर रहे हैं। क्या आपकी जो जजमेंट है वो रियली में जल्दी में तो नहीं है। तो इसको जरा एवेल्युएट करना है, आपने रीएवेल्युएट करना है, दोबारा आपने इस चीज को देखना है। थर्ड पॉइंट की बात करता हूं। थर्ड पॉइंट जो है आपके सेंस ऑफ लॉस मीन हर्ट को, इन इमोशंस को फुली आपके माइंड से निकाल देगा और आप अपनी लाइफ से डिस्ट्रैक्शन को खत्म कर पाएंगे। कैसे? देखिए, जिसकी वजह से आप हर्ट हुए हैं, आप सिंपल उससे कम्युनिकेट करें। आप उससे एक दफा बात करें, उससे पूछें कि फला दिन या किसी दिन हमारे बीच में एक इंसिडेंट हुआ था, मैंने तब ये फील किया था कि मैंने आपको लॉस कर दिया है, बट एक्चुअल में नेक्स्ट पर्सन ने इस बात की केयर नहीं की थी कि आपको क्या फील हुआ है। लेकिन आपका रिलेशनशिप तो फिर भी ठीक था, लेकिन आपको तब भी यही फीलिंग थी जो अभी है। तो आप उससे पूछें कि उस वक्त एक्चुअल में क्या हुआ था। फिर उनके आंसर से में भी आपको ये फील हो कि शायद अब भी मेरा जो परसेप्शन है उस पर्सन के बारे में वो गलत जा रहा है, मतलब मैं गलत समझ रहा हूं। देखिए, सिंपल सी कम्युनिकेशन से आपने अपने रिलेशनशिप को भी बचाया, और अगर कुछ हुआ भी है जो कि आपकी समझ में नहीं आ रहा, तो आपको क्लियर हो गया कि मुझे क्या करना चाहिए और मेरे साथ इस वक्त क्या हो रहा है इस सिचुएशन में। क्या सच में मुझे इस हर्ट की फीलिंग को, अपने माइंड में नेगेटिव इमोशंस को भरते ही जाना है या इसको ओवरकम करना है। सो डिसीजन आपके पास है, डिसीजन आपने लेना है कि इस हर्ट वाली फीलिंग से बाहर आके खुद को सही रास्ते पे लेकर चलना है या इसके अंदर फंस के खुद को परेशान ही करते रहना है। ये डिसीजन आपने लेना है। फोर्थ इमोशन इज एंगर। देखिए, एंगर जो इमोशन होता है ये हमारी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मोस्टली लोगों को ये इमोशन जो है वो फेस करना पड़ता है अपनी लाइफ में। ये हमें डे टू डे लाइफ में परेशान और डिप्रेशन में लाता ही रहता है, लेकिन हमें इसको कैसे डील करना है हम आज इसके बारे में देखते हैं। सिंपल सी एक चीज मैं आपके सामने आपको बात करना चाहता हूँ। जितनी भी हमारी लाइफ के अंदर ये जो तैश में आना, बरहम हो जाना या गजबनाक होना, ये सारी की सारी फीलिंग जो है इस इमोशंस के अंदर इंक्लूड है। लेकिन ये हमें क्या मैसेज देते हैं, अब हम इसके मैसेज की बात करते हैं। देखिए, एंगर इमोशन जब भी हमारी लाइफ में आता है तब हमें एक मैसेज देता है कि हमारी लाइफ का कोई एक इम्पोर्टेंट स्टैंडर्ड था या रूल था जो या तो किसी दूसरे शख्स ने या फिर बजाते खुद हमने वायलेट कर दिया है। जो होना नहीं चाहिए था वो हो चुका है, इसीलिए फिर हमें गुस्सा आना शुरू हो जाता है।
इस सिचुएशन में मतलब जैसे ही ये इमोशन हमारे माइंड में राइज हो, आपने फौरन इसके मैसेज की तरफ जाना है, सो दैट हम समझ पाए कि हमें क्या मैसेज दे रहे हैं। अब हम बात करते हैं इसके सोल्यूशन की। सो पॉइंट नंबर 1, आपने ये देखना है कि जिस शख्स ने आपके रूल्स को वायलेट किया है, क्या वो सच में जानता था कि आपको ये चीज अच्छी नहीं लगती? मतलब जो आपका एक स्टैंडर्ड, आपका रूल बना हुआ था, उस शख्स ने वो ब्रेक कर दिया है। सो पहले तो आपने ये परसेप्शन अपनी ठीक करनी है, क्या वो जानता था सच में कि आपको गुस्सा दिलाना चाहिए था या नहीं? शायद वो ना जानता हो जो रूल्स आपने बनाए हुए अपनी लाइफ में। तो गुस्सा होने से पहले आपने ये रियलाइज कर लेना है कि क्या पता वो नेक्स्ट पर्सन ये ना ही जानता हो कि आपके रूल्स और स्टैंडर्ड्स क्या है, तो कहीं गलती से आप किसी गलत डिस्ट्रैक्शन में ना चले जाए और फिर आपको पछतावा रह जाए। पॉइंट नंबर 2, जिन स्टैंडर्ड्स और रूल्स को आप फॉलो कर रहे थे और जिसको ब्रेक कर दिया गया, क्या पता वो आपके अकॉर्डिंग तो राइट हो लेकिन दूसरों के अकॉर्डिंग राइट ना हो, और क्या पता एक्चुअल में वो सही ना भी हो। आपने उनको अपने लिए तो सही माना हुआ है कि ये मेरे लाइफ के रूल्स हैं, ये स्टैंडर्ड्स हैं, इसको मैं फॉलो करता हूं, और जिनको वायलेट करने के बाद आपको गुस्सा आना शुरू हो गया, तो सबसे पहले ये एनालाइज करें कि एक्चुअल में वो दूसरों के लिए भी ठीक है रूल्स, या सिर्फ आपने अपने लिए उनको बना के रखा हुआ है। पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। आपने सिचुएशन को देखना है और खुद से एम्पावरिंग क्वेश्चंस करने हैं कि जिस शख्स ने आपके रूल्स को वायलेट किया है, क्या वो शख्स सच में आपकी केयर करता है? क्या उसको वाकई में आपके रूल्स के बारे में पता है, जिसकी बेस पे आप डिसहार्ड हुए, आपको गुस्सा आना शुरू हो चुका है? इसका सिंपल सा सोल्यूशन क्या है? आप उस शख्स से बात करें, कम्युनिकेट करें, उसको बताएं कि मेरी लाइफ की ये रूल्स हैं, सो प्लीज इन फ्यूचर आप ऐसा कुछ भी ना करें, अदरवाइज मुझे फिर इस बात की वजह से गुस्सा आ जाता है। जब आप सिंपली उससे बात करेंगे कि भाई मेरे ये काम है, मुझे ये रूल्स हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता, तो नेक्स्ट टाइम वो पर्सन कभी भी आपको उस वजह से टीज नहीं कर पाएगा। तो सिंपल सी कम्युनिकेशन से आपने उस एंग्री फीलिंग को कम कर लिया है और नेक्स्ट पर्सन को भी समझा दिया है। देखिए मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपके साथ शेयर करूंगा कि आपने थोड़ा सा परसेप्शन चेंज करना है। आपने उसको समझाना है, फॉर एग्जाम्पल कि आप उस शख्स को ये कह रहे हैं कि ये मेरा एक सीक्रेट है जो मैंने आपको बताया, सो प्लीज डोंट शेयर विद योर फ्रेंड्स विद अदर्स। आप किसी के साथ शेयर ना करें, तो वो शेयर कर लेता है, उसकी वजह से आपको गुस्सा आ गया है। लेकिन आप उसको समझा दे कि नेक्स्ट टाइम आप ऐसा कुछ भी ना करें, ये मेरे रूल्स और मेरे स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट है, इसकी वजह से मुझे गुस्सा आ जाता है। सो आप इसको सिंप्लीफाई करके अपने इन इमोशंस की वजह से किसी का तो कुछ भी नहीं जाएगा। आखिरकार ये एंगर है, गुस्सा है, कुछ देर रहेगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन इस एंगर की वजह से जो हम लॉस करते हैं वो बहुत कुछ होता है, उसकी वजह जो हम खोते हैं वो बहुत कुछ जाता है। लेकिन हमें ये देखना है कि आप इसको कंट्रोल भी तो कर सकते हैं ना। जरूरी नहीं है कि सिर्फ गुस्सा करना ही सोल्यूशन है। जो मैंने आपको रीजंस बताए, जो आपको सोल्यूशन बताए, उनको अप्लाई करें और अपने इस दिमाग को ठंडा करके सोल्यूशन निकालें और आपकी लाइफ इजी हो जाएगी, जैसे नॉर्मल आप लाइफ चाहते हैं। लास्ट इमोशन है फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन जो है ये हमें बहुत ही वे से मिलती रहती है, लेकिन ज्यादातर हमें ये फ्रस्ट्रेशन तब फील होती है जब हम किसी काम के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं, लेकिन हमें बहुत ही जल्द उसके लिए कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता है, तब हम फ्रस्ट्रेशन फील करना शुरू कर देते हैं। हम समझते हैं कि हमारी लाइफ के अंदर जो है अब रोड ब्लॉक्स आना शुरू हो गए हैं, अब हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं, तो हमें यहाँ पे क्विट कर देना चाहिए, हमें वापस मुड़ देना चाहिए। लेकिन इसका जो स्पेशली जो मैसेज है वो क्या है, हम बात करते हैं अब इसके मैसेज की। इसका मैसेज बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। इसका मैसेज इंटरेस्टिंग कुछ इस वे में है कि ये हमें बताता है कि आप जिस काम के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, आप उसमें काफी इंप्रूव हो चुके हैं, बस थोड़ी सी और मेहनत चाहिए, थोड़ी सी और इंप्रूवमेंट, आप उसको कामयाबी को हासिल करके ही रहेंगे, बस थोड़ी सी और स्ट्रगल की जरूरत है एंड यू विल बी विन। लेकिन हम ये चीज नहीं देख पाते, हम इसके मैसेज को कभी भी नहीं समझ पाते हैं। इसके मैसेज से जो है हमें एक चीज तो क्लियरफाई हो जाएगी कि फ्रस्ट्रेशन जो है वो डिसअपॉइंटमेंट से काफी डिफरेंट है। देखिए डिसअपॉइंटमेंट क्या है, डिसअपॉइंटमेंट एक नेगेटिव साइन है। इसका मतलब यह है कि अब आप ना उम्मीद हो चुके हो, अब आपको जो आप हासिल करना चाहते हो अब आपको नहीं मिल सकता। आपने डिसअपॉइंट की तरफ अपना जो है माइंड उधर नहीं लेके जाना है। आपने देखना है कि फ्रस्ट्रेशन मुझे क्या मैसेज दे रहा है। फ्रस्ट्रेशन का सबसे जो इंपॉर्टेंट मैसेज वो यही हमें बताता है कि जो इसका सोल्यूशन है वो हमारी रेंज के अंदर है, बस थोड़ी सी अप्रोच चेंज करनी है, देन वी विल बी गेट व्हाट वी वांट इन आवर लाइफ। हम जो चाहते हैं वो हम हासिल करके ही रहेंगे, बस हमें थोड़ी सी अपनी अप्रोच, अपना एक्शन चेंज करना है, देन हम इसका मल्टीपल जो है इसके बेनिफिट्स हासिल कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं इसके सोल्यूशन के। फर्स्ट पॉइंट, आपने ये देखना है
कि फ्रस्ट्रेशन आपका फ्रेंड है। क्या? व्हाट आई एम सेइंग, आई एम अगेन रिपीटिंग इज दैट फ्रस्ट्रेशन इज योर फ्रेंड। ये आपका दोस्त है। फ्रस्ट्रेशन को आपने भागना नहीं, इससे अपना दोस्त बनाना है। क्यों? क्योंकि इसी से ही आप मल्टीपल जो है ना वेज फाइंड कर पाएंगे, अपने अप्रोच को फ्लेक्सिबिलिटी में चेंज कर पाएंगे, आप फ्लेक्सिबल हो जाएंगे, सो दैट आप रिजल्ट हासिल कर पाएंगे। सेकंड पॉइंट, आपने इसकी कामयाबी के लिए जो मतलब आप स्ट्रगल कर रहे हैं जिस काम में, आपने एक रोल मॉडल फाइंड करना है। आपने देखना है कि जो काम आप कर रहे हैं उससे पहले जिस शख्स ने वो काम किया हुआ है, जो वहां पे कामयाब हो चुका है, आपने उससे पूछना है। आपने पूछना है कि आप यहां तक कैसे आए, कौन से सेटबैक्स और फेलियर्स आपको फेस करने पड़े, क्या आपने किया कि आप उन सबको ओवरकम करके यहां तक पहुंचे हैं। इस काम के करने से आपको आपकी मंजिल का जो रास्ता है वो क्लियर हो जाएगा और आप अपनी मंजिल पे इजीली पहुंच पाएंगे। और चाहे फ्रस्ट्रेशन जितना भी आ जाएगा, यू विल नेवर बी स्टॉप बाय एनी अदर पर्सन। यहां तक कि आप खुद भी खुद को रोक नहीं पाएंगे और आप आगे बढ़ते जाएंगे, मंजिल आपको जरूर मिलेगी। सो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है, जिनके अंदर मैंने ये सारे के सारे इमोशंस को बताया है कि कैसे हम इन इमोशन से इनके मैसेजेस को देख सकेंगे और इनसे सोल्यूशन फाइंड करके हम अपनी लाइफ में इनको कैसे एप्लीकेबल कर पाएंगे। इस वीडियो को अगर आपने अच्छे से एंजॉय किया है, इसको अच्छे से आपने सुना है, सो उसके लिए थैंक्स। क्योंकि इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी। मैं चाहता था कि ये वीडियो मैं जरूर बनाऊं, क्योंकि डे टू डे ये इमोशंस हमारी लाइफ में हमें बहुत इफेक्ट करते हैं। सो इस वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर जरूर करें और इसको कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। सो मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज।